जन्म कुंडली को देखकर कैसे पता करें कि शादी होने का जो प्रबल योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है। ये जानकारी आप वर्तमान समय में जहां पर रहते हो वहां से भी चेक कर सकते हो, और आपका जो जन्म स्थान है वहां से भी आप ये जानकारी चेक कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास जन्म कुंडली का होना अनिवार्य है। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आप ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास जो जन्म कुंडली बनी हुई है आप उसको खोल लीजिए, और जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं ये सूत्र आप अपने जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखिए। वैसे तो बहुत सारे सूत्र होते हैं ये जानने के लिए कि शादी कौन सी दिशा में होगी, लेकिन सबसे पावरफुल सूत्र, सबसे ज्यादा अजमाया हुआ सूत्र यही है, क्योंकि इस सूत्र को मैंने लाखों जन्म कुंडलियों पर अप्लाई किया है। तो आप भी इस सूत्र को अपने जन्म कुंडली में अप्लाई जरूर कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर एक जन्म कुंडली का चार्ट आपको दिख रहा है। इस प्रकार के चार्ट आपकी जन्म कुंडली में एक से अधिक मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपकी कुंडली में मिलेगा, उसी चार्ट को आपने देखना है, या फिर जन्मांक चक्कर, या फिर लगन कुंडली चक्कर, इस प्रकार से एक चार्ट आपको मिलेगा। तो आपने उसी चार्ट को देखना है। बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार का चार्ट रहेगा। बाकी जो ग्रह स्थितियां हैं वो उसमें बदल सकती है, जो संख्या लिखी गई है जिस भाव में वो संख्या बदली हो सकती है, लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस जन्म कुंडली के जो चार्ट है इसके सप्तम भाव को आपने देखना है। अब सप्तम भाव कौन सा होता है? इस कुंडली में देखिए जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपको ये देख लेना है कि सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है और सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है। यदि आप इतना सा पता कर लोगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अब ये कैसे पता करोगे कि सप्तम भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यदि 2 नंबर लिखा है तो शुक्र देव। यदि 3 है तो बुध देव। 4 है तो चंद्र देव। 5 है तो सूर्य देव। 6 है तो बुध देव। 7 है तो शुक्र देव। 8 है तो मंगल देव। 9 है तो देव गुरु बृहस्पति। यदि 10 है तो शनि देव। 11 है तो भी शनि देव, और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी ग्रह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो सप्तम भाव के स्वामी बन रहा है उसकी दिशा क्या है। वो कैसे पता करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। देखिए, आप पहले तो ये पता आपने कर लिया कि कौन से बन रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे पता करोगे। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, दोबारा से रोक रोक कर भी देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बन रहे हैं। अब जो बन रहा है उसके बारे में देखिए। मान लीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव के जो स्वामी है वो मंगल देव बनते हैं। सपोज कीजिए कि मंगल देव बनते हैं, तो फिर मंगल देव यानी कि विवाह करवाने की जिम्मेवारी मंगल देव के ऊपर आ जाएगी, और मंगल देव जो है वो दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं, यानी दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। अब जो ग्रह जिसके पास विवाह करवाने की जिम्मेवारी है, तो वो ग्रह जिस भी दिशा का स्वामी होगा तो ज्यादातर संभावना उसी दिशा में शादी होने की बनेगी। तो यदि मंगल देव स्वामी बन जाते हैं सप्तम भाव के, तो आप ये मान के चलिए दक्षिण दिशा में शादी होने की संभावना अधिक रहेगी। आप ये जानकारी आपका जो जन्म स्थान है वहां से भी देख सकते हैं, या फिर वर्तमान समय में आप रह रहे हो वहां से भी चेक कर सकते हो। तो साउथ जोन यानी दक्षिण दिशा में शादी होने का योग बन जाएगा। यदि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं तो सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी हैं, तो पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना बन जाएगी। यदि सप्तम भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं तो बुध देव नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, तो फिर उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना यहां पर बन जाएगी। यदि देवगुरु बृहस्पति यहां के स्वामी बनते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर,
तो फिर देवगुरु बृहस्पति जो है वो ईशान कोण को दर्शाते हैं, यानी कि आपकी शादी पूर्व दिशा में भी हो सकती है और उत्तर दिशा में भी हो सकती है, ये संभावना यहाँ पर बन जाती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं तो शुक्र देव जो हैं वो आग्नेय कोण को दर्शाते हैं, यानी कि आपकी जो शादी होने की संभावना रहेगी वो दक्षिण दिशा में भी हो सकती है और पूर्व दिशा में भी हो सकती है। यदि सप्तम भाव के स्वामी शनि देव बनते हैं तो शनि देव जो हैं वो पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। तो शनि देव यदि यहाँ के स्वामी बन गए तो फिर ईस्ट जोन, माफ कीजिएगा वेस्ट जोन, यानी कि पश्चिम दिशा में शादी होने की आपकी प्रबल संभावना यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ के स्वामी यदि चंद्रमा बन जाते हैं तो चंद्रमा जो है वो वायव्य कोण के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि पश्चिम और उत्तर इन दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में शादी होने की यहाँ पर प्रबल संभावना बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं, और यदि जो भी ग्रह बनता है वो मैंने आपको बता दिया, जो भी ग्रह बनेगा उसकी मैंने दिशा आपको बता दी। इस प्रकार से आप पता कर पाओगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। अब ये शादी की दिशा निकालने के लिए बहुत सारे सूत्र होते हैं। सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी गई है, वो राशि कौन सी दिशा को दर्शाती है, या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है और वो राशि कौन सी दिशा को दर्शाती है, या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा हुआ है और वो भाव कौन सी दिशा को दर्शा रहा है, या फिर शुक्र से सप्तम भाव में कौन सी राशि बन रही है, या फिर गुरु से सप्तम भाव में कौन सी राशि बन रही है। बहुत सारे सूत्र होते हैं। यदि बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल बारीकी से जानकारी आप लेना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये जान सकते हो कि वास्तव में आपकी शादी कौन सी दिशा में होगी। ये जो सूत्र मैंने आपको बताया है ये बड़ा ही प्रभावशाली सूत्र है, लेकिन और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो यदि आप बिल्कुल सटीकता से जानना चाहते हो तो अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखा सकते हो। आप शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी कौन से महीने में, कौन से साल में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है। यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए मेरे पास भेज सकते हो। लेकिन जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, और एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।